शुरू करते हैं साथी। आपका आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क दरअसल में होता क्या है, देखिए उसको समझना है ध्यान से। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव समझते हैं, जैसे आप और हम भी एक जीव हैं, ठीक है। लेकिन वन्य जीव से मतलब क्या होता है कि जो वन में रहने वाले जीव हैं, जितने भी लोग वन में रहते हैं, लोग से मतलब जीव जंतु होगा यहाँ पर, है ना। वनस्पति, वहां पर जितने भी साथी वेजिटेशन है, आपका जो भी फ्लोरा है, और प्राकृतिक वातावरण यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको संरक्षित करने के लिए नामित या रजिस्टर्ड किया जाता है उसको। ये हमको इसको जानना है, इसको नोट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ओके। राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता यानी कि मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पार्क, एक तो कंजर्वेशन होता है वहां पर। जैसे मुझे बताइए, आप किस जंतु को जानते हैं कि उसका संरक्षण कहीं पर होता है। जैसे कॉमनली हम भारत में जानते हैं कि एक सींग वाला गैंडा। अब आप अपने कमेंट रोक दीजिए, आप सारे लोगों का स्वागत है, बहुत सारा दिल से स्वागत है। लेकिन अब आप अतिरिक्त बातें मत करना और अपने आप को एकदम से फोकस में रखना है, फोकस्ड रखिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, छात्र अपनी मंजिल को आसानी से तब पाता है जब वह अपने अध्ययन के दौरान एकाग्र रहता है। तो एकाग्र आपको रहना है, और अभी कमेंट सेक्शन एकदम से धीमा पड़ जाना चाहिए। और खुद से विश्वास करिए कि मैं कमेंट में विश्वास नहीं रखूंगा, और मैं कक्षा में विश्वास रखूंगा, और बहुत ध्यान से फोन को अपने आप से दूर रख करके मैं पढ़ूंगा। तो देखिए मेन फीचर्स क्या हैं संरक्षण। जैसे कि एक सींग वाला राइनो की हम बात करें, वन ऑर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर है? काजीरंगा, एकदम से ठीक बोला, काजीरंगा में। मैं आपसे पूछूं जंगली गधा के लिए कौन है, वाइल्ड आस के लिए कौन है, तो आप कहेंगे वाइल्ड आस के लिए है जी हमारा कौन? कच्छ है, कच्छ है, ठीक है। तो संरक्षण होगा आपका, प्राकृतिक वातावरण यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट वहां पर होता है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जा करके वहां घर बना के रहने लग जाओ अंदर, नहीं। लिमिटेड मतलब आप जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, सफारी कर सकते हैं, आप जंगल सफारी कर सकते हैं। जैसा कि जनरली आप जानते भी होंगे, अगर अगर आप किसी नेशनल पार्क में गए होंगे घूमने कभी तो। शैक्षणिक और मनोरंजन उपयोग यानी एजुकेशनल और आपका रिक्रेशनल यूज इसको बोलते हैं, यानी कि आप अपने मनोरंजन के लिए वहां जा सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करने, पिकनिक के तौर पर आप वहां जा सकते हैं, ओके। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता है, परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी कभी भी, इस पर बहुत फोकस आपको नहीं करना है। यहां देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1970 तक भारत में सिर्फ कितने नेशनल पार्क थे, बताइए। सब लोगों का मन में जवाब होना चाहिए, 1970 तक हमारे देश में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन 1972 में हम लेके आए आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, किस ईयर में? 1972 में। तो पहली चीज तो 1970 से पहले हमारे यहाँ पर 5 नेशनल पार्क थे, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए। जो साथी क्लास में शॉर्ट नोट बनाए तो वो लिखना अपने शॉर्ट नोट्स में, हालांकि नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा, जैसा है एक दिन पहले ही मिल जाएगा, आपको कक्षा में सिर्फ समझना है। तो क्या लिखेंगे कि कितने थे? 5 नेशनल पार्क थे, ठीक है। 1970 से पहले 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीवों को हमको अब बचाना है। और उसके बाद में कई वन संरक्षण परियोजनाएं यानी कि बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हमारे देश में चले, और उनको उचित रूप से लागू किया गया। तथा इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में वर्तमान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? ये संख्या सबके दिमाग में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा कि अभी नेशनल पार्क कितने हैं देश में? 107। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.35% है। हमारे देश में जो नेशनल पार्क हैं वो देश का टोटल एरिया कितना है, मुझे बताइए। हमारा जो कंट्री है उसका टोटल एरिया कितना है? तो हम सब पढ़ते हैं 32,87,263 किलोमीटर है, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल है। उसका अगर हम 1.35% निकालें तो इतना एरिया हमारे नेशनल पार्क के पास में है, जिसमें 44,402 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यानी उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 44,000 के आसपास आएगा, यानी आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को यदि आप 1.35% उसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे भैया वो आएगा 44,000 के आसपास, ओके।
सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, तो वो है हेमिस, कहाँ का, लद्दाख में। सबसे छोटा पूछेगा तो हम कहेंगे साउथ बटन है आपका अंडमान और निकोबार में। ये हम आपको अभी याद कराएंगे सारा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। जैसे हम आपसे अभी पूछ लें कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, बांदीपुर, तो आप कहेंगे कर्नाटका में। और कई बार करेक्ट मैचिंग के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हम क्लास के बाद में आपको क्वेश्चन भी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी उस टॉपिक का कराएंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस जरूरत होगी ध्यान की। तो सबसे बड़ा हेमिस लद्दाख में, और सबसे छोटा